हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो फिश बोन से रिलेटेड है कि जब आपके गले में फिश बोन फंस जाए तो आपको इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। और ये जो वीडियो है गाइस, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट जो परेशानी मैं झेली हूँ इस चीज़ को मैंने जब फ़िश खाते हुए जब मेरे गले में, मेरे थ्रोट में जब फ़िश बोन स्टक हुआ था, दैट टाइम जो मेरा फीलिंग था और उससे मुझे कैसे छुटकारा मिला। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब भी आप खाना खाएं, फ़िश स्पेशली जब भी आप फ़िश खाएं तो स्लोली खाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, टेस्टी फूड होने के कारण हम लोग बहुत ही तेज़ी से खाते हैं, जिसके कारण से फ़िश बोन फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बोन होती है, इसकी जो बनावट होती है वो काफ़ी टिपिकल है और ये पॉइंटेड होती है। और जब भी ये गले में फंसती है तो ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब मेरे गले में ये फिश बोन स्टक हुआ था, उस टाइम पे मैंने बहुत पहले भी सुन रखा था, और चूँकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से इसलिए भी समझ पा रही थी कि जो इसका जो फ़ीचर्स था वो मैंने पढ़ा हुआ था कि फिश बोन जब फँसता है गले में तो वो कितना ज़्यादा चुभता है और कितना ज़्यादा वो वहाँ पे ट्रॉमा कॉज़ करता है, क्योंकि जो हमारे गले की सतह है, अंदर की जो म्यूकोसल लेयर है वो मॉइस्ट होती है, और ये जो नुकीली चीज़ें जब इम्बेड हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डैमेज क्रिएट करता है, जिसके कारण पेशेंट जो है पैनिक हो जाता है और बार बार उसको निगलने की कोशिश में वो बार बार अपने हाथ से पेशेंट थ्रोट में हाथ डालता है, जिसके कारण से कि इन्फेक्शन और बढ़ते ही चला जाता है। और बार बार थ्रोट में आप किसी चीज़ को रख रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे और वहाँ की जो म्यूकोसल लेयर है वो डैमेज होती है। तो जब भी कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो तो आप कभी भी उसको बार बार निकालने का हाथ से प्रयास ना करें। अगर वो विज़िबल है तो आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से उसे अप्रोच नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्सेप्स होता है जो मैं दिखा रही हूँ। तो ये फोर्सेप्स जो होता है, डॉक्टर उसे विज़ुअलाइज़ करके यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो आपके थ्रोट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे नुकसान ना पहुँचे, वहाँ पे कोई अल्सर ना कॉज़ हो, कोई वुंड ना क्रिएट हो। तो गाइज़, आप अपने हाथ से इसे बार-बार उँगली से निकालने का प्रयास ना करें। और आपको करना क्या है, तो आपने पहले भी सुना होगा कि जब भी फिश बोन स्टक होता है तो हमें खाना को डायरेक्टली स्वेलो करना है। मीन्स जैसे कि आप चावल का गोला बना के उसे स्वेलो करेंगे, या फिर रोटी खा रहे हैं तो रोटी को गीला करके उसे गोला बना के उसे स्वेलो करना है, मतलब चबा के नहीं खाना है। तो चबा के नहीं खाना है, स्वेलो करना है, ये मैंने भी सुना था अपने घर पे, और मैंने भी इसे ट्राई किया, लेकिन मेरा फिश बोन स्टक था और वो नहीं निकला। एट द नाइट मैंने अपना खाना भी नहीं खाया, और वो मुझे पूरी रात मुझे डिस्टर्बेंस फ़ील हुआ। मैंने सोचा कि इसे मैं डॉक्टर से ईएनटी के पास दिखाऊँगी, क्योंकि मैं भी खुद एक डेंटल प्रोफ़ेशनल हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा इसको रिस्क नहीं ले सकती हूँ, और मैं खुद से इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगी। तो फिर क्या हुआ कि उसके आगे मैंने इसे रात में, जब मुझे कफ़िंग आई, मुझे बहुत सारा खाँसी हुआ, और अचानक से मुझे लगा कि खाँसते-खाँसते मेरा फेस बोन जो है वो नीचे चला गया है। लेकिन एक्चुअली इसका जो शेप था वो वाई शेप में ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था, 3 पॉइंट पे मुझे पियर्स हो रहा था। तो 2 पॉइंट की पियर्सिंग मुझे फ़ील नहीं हो रही थी आफ्टर कफ़िंग, आफ्टर खाँसी, वो अंदर जा चुकी थी, लेकिन 1 पॉइंट पे अब भी पियर्सिंग वो हो रहा था। इसके बाद जब सुबह होती है तो मैंने बनाना मँगवाया, और मैंने उसको ब्रेकफ़ास्ट में बनाना ही खाया, क्योंकि मुझे ये पता था कि बनाना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और मुझे डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया कि आप बनाना खा के देखें। तो फिर जो मैंने बनाना लिया और मैंने उसे टुकड़ों में करके, पीसेज़ में करके, बिना चबाए हुए मैंने उसे खाया। फिर भी वो जो एक पॉइंट था वो स्टक था, और इस दौरान 12 घंटे हो चुके थे, जो मुझे एक फ़ीलिंग थी कि मेरे फिश बोन जो है मेरे गले में फँसी हुई है।
तो इसके बाद मैंने इसको मैं किसी के साथ इसे शेयर करती, लोगों को लग रहा था कि नहीं वो जा चुका है, बट मुझे पता था कि 3 पॉइंट्स पे पियर्सिंग थे, 2 पॉइंट की पियर्सिंग अभी नहीं फ़ील हो रही थी, बट 1 पॉइंट पे अभी भी फिश बोन स्टक था। तो मैंने इसे फिर भी बनाना जो है, मैंने रात के डिनर में भी इसे खाया, फिर भी मुझे लग रहा था कि ये अभी भी है। बट इस टाइम पे भी मैं कंटिन्यूली कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो बोलस जो है फिश बोन को लेते हुए नीचे चला जाए। लेकिन आगे जाके क्या होता है, अगली सुबह यानी 36 आवर्स हो जाते हैं, और 36 आवर्स के बाद मैंने सोचा था कि अब मुझे लगता है इंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब इस बार जब मैंने ब्रेकफास्ट में बनाना लिया, तो वो सचमुच में मुझे फ़ील हुआ कि वहाँ पे एक मूवमेंट हुई और वो फिश बोन जो है वो अंदर चली गई। उसके बाद मुझे नॉर्मल फ़ील होने लगा गाइज़। तो जब भी आपको लगे कि आपके गले के अंदर अभी भी फंसा हुआ है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बनाना काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसे एवरी मील में ट्राई करें, और जब तक कि लगता है कि नहीं वो नहीं निकला है, तो आपको सचमुच इसे सोचना चाहिए। और अगर आपके मील के लेने के बाद भी, बनाना खाने के बाद भी ये स्टक फीलिंग दे रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, तो आपको आगे डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे फिश बोन स्टक रहेगा तो वहाँ पे अल्सर बनेगा, अल्सर बनेगा तो वो एक अनहीलिंग अल्सर बनेगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली जो है स्टिमुलस जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको फिर इंडोस्कोपी गाइडेड जो है, जो डॉक्टर हैं वो इंडोस्कोपी के मदद से आपके फिश बोन को गले से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपने ट्राई किया और वो ना निकले, लेकिन मेरे केस में वो निकल गया था बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन उसे 36 आवर्स लगे, और इस बीच में जो फीलिंग थी वो मैं जब किसी को बताती हूँ तो फिर वो आपको समझ में आता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है। तो ये जो फीलिंग थी वो गाइज़ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप अपने हाथ से बिल्कुल ट्राई ना करें कि उसे अंदर करना है। आप ज़रूर, अगर ज़्यादा परेशान हैं तो डॉक्टरी सलाह इमीडिएट लें। मैंने इसे इसलिए 36 आवर तक इसे मैंने इसलिए किया क्योंकि झेला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे हर्ट नहीं कर रही हूँ अपने थ्रोट को। मैं उँगली रख के या ज़बरदस्ती खाँसी करके थ्रोट को हर्ट नहीं कर रही थी। और मैंने जब 3rd बार मील लिया बनाना के साथ, तो मेरा फिश बोन गले से अंदर चला गया था। सो गाइज़, ये जो वीडियो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं चाह रही थी कि मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।